और एक पर्सनल क्वेश्चन है मैम, आपका लाइफ पर्पस क्या है वैसे? कि हम तो चलो दुनियावी हैं, हम तो लालची लोग हैं तो आप तो एक ऐसी एनर्जी हो, मैं जिसको डिफाइन ही नहीं कर सकता। तो मैं जानना चाहता हूँ एक ऐसी हाई लेवल की एनर्जी जो इस जीवन में आई है, तो उसका पर्पस क्या हो सकता है लाइफ का? मैं ही संपूर्ण हूँ, या एक जो संस्कृत की फ्रेज है अहम ब्रह्मास्मि, जो अपने आप को आप होल एंड सोल समझते जी हैं। जी जी जी। वो कॉन्शियसनेस को समझना ज़रूरी है, इस ईगो सेल्फ को नहीं समझना चाहिए। जो ब्लैक मैजिक या ब्लैक जो भी चीज़ें हैं, ये भी एनर्जीज हैं। ये कैसे इंटरेक्ट करती हैं लाइफ पे, कैसे इम्पैक्ट करती हैं? तो द करंट एलिमेंट जो आपके हाँ जी, कितना फिर वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। सत श्री अकाल जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वी हैव डॉक्टर काव्या जायसवाल। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फीमेल के प्रोस्पेक्टिव से होंगे, तो मैं कई बार स्किप कर जाता हूँ। वी हैव हिताक्षी विद अस। मैम, जब मैं थोड़ा छोटा था तो ना मैं थिंक आउट करता रहता था कि ये क्या चल रहा है, ये जीवन क्या है ना भाई। हम पैदा होते हैं, मर जाते हैं, फिर जीवन होता है, फिर मर जाते हैं। कि अगर ये ब्रह्मांड ना होता, ठीक है, हम लोग हैं ना, इंसान है, ये ना होते तो क्या होता? एक ऐसा क्वेश्चन था। मैंने सुना एक साइंटिस्ट इस खोज में पागल हो गया था वो, कि अगर ये दुनियादारी, ये इंसान ना होते, ये जीवन मरण ना होता, तो क्या एग्जिस्ट होता भी, क्या एग्जिस्टेंस होती और क्या चीज़ होती? सही सवाल है मेरा? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ, मतलब ये हम जो कर रहे हैं, हम सुबह उठते हैं, खाते हैं, ठीक है, हमारे इमोशंस हैं, ये मेरे फादर हैं, हम कोई चला जाता है रोते हैं, इमोशंस, कि ये क्या सिस्टम किसने बनाया? और कुछ लोग बोलते हैं कि ये ना एक गेम चल रही है। क्या एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है? कि वीडियो गेम। वीडियो गेम चल रही है। एक और वर्ड बोलते हैं, मैं भूल गया। मैट्रिक्स। स्टिमुलेशन चल रही है। सिमुलेशन चल रही है। सिमुलेशन ऑफ रियलिटी। ठीक है, हाँ भाई। अगर यही ना होता, संसार ना होता, तो क्या ब्लैक होता? वो इमेज क्या होती? तो ये थिंक आउट करते 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 हम कहीं पहुंच सकते हैं, तो लोग पागल भी हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है। इसको लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं जी। जैसे अभी मैंने आपके पितरों की बात की कि पितृ पक्ष में पितृ इतने क्लोज आ जाते हैं कि वो चाहते हैं कि आप उनकी सुने, हेल्प करें, उनको कुछ अगर कहीं फंस गए हैं तो उनकी मदद करें, या उनकी वजह से कुछ आपका काम लाइफ फंस रहा है तो उनकी ब्लेसिंग्स लें, कहाँ अटक रही है वो देखें, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है ना। नाउ अगर हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ नहीं होते, ये नहीं कर रहे होते, तो क्या कर रहे होते? इमेजिन करिए आज मैं आपके पितरों से कनेक्ट कर रही हूँ, वो कहीं और तो है, केवल फिजिकल बॉडी में नहीं है, जैसे हम दिखते हैं वैसे उस दुनिया में नहीं है, मगर कहीं और तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल दूँ, ये केस अभी मेरा 2 दिन पहले ही आया था, एंड इनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी थी, बट एंड वेरी नाइस जेंटलमैन। ओके। उन्होंने एंसेस्ट्रल कर्मा रीडिंग ली, एंड एंसेस्टर्स को देखते देखते उनके 5th जनरेशन की थी, 7th जनरेशन की थी, एंड 13 जनरेशन, देन उसके बहुत पुराने जनरेशन के भी एक एंसेस्टर थे, मेल एनर्जी। उन्होंने अपना कोई परिचय नहीं दिया, ना ही अपनी कोई शक्ल दिखाई, ना मुझे कोई फीचर्स दिखाए जिससे ये समझ पाते। अब आप इमेजिन करिए, हज़ारों साल पहले हमारे कोई पितर आके जा चुके हैं, हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसको प्रूव करने का। तो ये बात मुझे थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लगी, क्योंकि अगर मैं उनको बता रही हूँ तो मैं उनको कैसे प्रूव करूँ कि मैं उनके ही पितरों से कनेक्ट कर रही हूँ? मेरे लिए तो ये जानना ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला कि इनको बोलिए रामचरितमानस से के बारे में, काकभुशुंडी के बारे में थोड़ा और रिसर्च करने के लिए। तो मैंने पूछा क्या काकभुशुंडी? उन्होंने बोला बोलो। अच्छा। मैंने उनको बोला, ये जो सामने मेरे जो जेंटलमैन ये ले रहे थे सेशन, ये थे एजेड पर्सन थे, ऑफिशियल थे, एंड काफ़ी टाइम इन्होंने बिताई थी एक अच्छे गवर्नमेंटल पोस्ट पे, जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हों ये बहुत डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि आपका माइंड एक थोड़ा रैशनल वे में ज़्यादा इंक्लाइंड होता है।
तो जब मैं उनको ये चीज़ें बोल रही हूँ, उनके और भी मैसेजेस आए जा रहे हैं इसी लाइंस पे। तो काकभूषुंडी का मेंशन था रामचरितमानस में। तो जब मैं उनको बता रही हूँ कि वो क्या जानेंगे, वो भी पूछ रहे हैं कि इससे मुझे क्या पता चलेगा और मेरे पितृ ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं इस पे रिसर्च करूँ जी। तब उन्होंने बोला कि आगे चलते चलते जब आप रिसर्च करेंगे तो एक के बाद एक नए नए द्वार खुलते जाएंगे, नए नए एवेन्यूज़ खुलते जाएंगे आपके रिसर्च में, जहां आपको जो टेम्पल्स होती हैं एंशिएंट टाइम्स में, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे पिरामिड्स हैं, या कहीं कहीं पुराने ज़माने में कुएं और कुंड बने रहते थे, उसमें आज के डेट में पानी है, वेराज आप जो मैन मेड कुएँ बनाते हैं उसमें पानी सूख जाता है। ये चीज़ें आप जब करने जाएंगे तब आपको धीरे धीरे ये नॉलेज खुलनी शुरू होगी। तो जिसको आप माइथोलॉजी समझते हैं, देन आपकी अवेयरनेस इतनी खुलनी शुरू होगी कि उसको माइथोलॉजी नहीं समझ के हमसे आई हुई कई हज़ारों साल पहले की इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन, नॉट एन एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट हम रिलेट करते हैं वर्ड की कुछ प्राचीन काल है, पुराना हो गया तो लो लेवल का होगा, बट इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी कि उन्होंने ये चीज़ें अटेम्प्ट की विदाउट जिस मशीन्स को आज हम अपने लिए यूज़ करते हैं और मॉडर्न मशीन्स कहते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं, अपने आप को एडवांस्ड कहते हैं, उसके बिना उन्होंने कैसे अचीव कर लिया जी। क्या हमसे पहले इतने पावरफुल लोग धरती पे रहते थे, और अगर रहते थे तो क्या वो इंसान ही थे या कुछ और? तो इसी में उनका कनेक्शन था। उनके जो पितृ जिनसे मैं ये मैसेजेस ले रही थी और वो मुस्कुरा रहे थे, उनका मैंने देखा कि कॉर्ड कहाँ जा रहा है। अगर वो पितृ हैं तो अभी और कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। उनकी 2 और पैरेलल लाइफ टाइम उनके पितृ की मैं देख रही हूँ, जो इस समय चल रही है, जिस टाइम हम ये सेशन कर रहे हैं उनके साथ। एक में वो एक माइनर बीइंग है, बीइंग बोल रही हूँ, एलियन बोलूँगी तो लोग शायद विश्वास ना करें, बट जिनको हम एलियन बोलते हैं, ईटीज़ बोलते हैं, दे आर वेरी मच पीपल इन देयर वर्ल्ड। जैसे हम हमारी दुनिया के लोग हैं, वो उनकी दुनिया के लोग हैं, केवल हमारे एक जैसे दिखते नहीं है, इसलिए हम उनको एलियन बोलते हैं। एलियन टर्म मतलब होता है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज से, परसेप्शन से अलग हो। एलियन थॉट, एलियन पर्सन, एलियन एंटिटी। तो जब मैं देख रही हूँ तो एक वो माइनर एलियन बॉडी में है, जिसमें उसके पास एक क्राफ्ट है, फ्रंट से कोनिकल है, बैक से स्ट्रेट है एंड राउंड हो रही है, छोटा सा डोम है। यूजुअली आपने ये कार्टून्स में देखा होगा बच्चों के, तो कार्टून्स में भी उनको आइडिया आता कहाँ से है जी, कहाँ से आइडिया आता है। तो एक उनकी लाइफ टाइम ये माइनर ईटी की है, और एक और उनकी लाइफ टाइम है जहाँ पे उन्होंने ब्लू कलर का बॉडी सूट पहना हुआ है, जैसे जो इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपने देखा होगा कभी, उन्होंने फुल बॉडी सूट्स पहन के भी ये लोग करते हैं। तो ब्लू कलर का बॉडी सूट पहना है, एक हेड गेयर है, हेलमेट है जिसमें कुछ एंटेनाज हैं, एंड फ्रंट में जो बॉडी है उनकी कॉलर से लेके वेस्ट तक एक वी स्क्वेरिश यू शेप में सिल्वर कलर का अलग डिज़ाइन है। बट जो ये सूट्स है, इसके बारे में मास्टर ने मेरी बुक में बताया है कि वो कैसे ट्रैवल करते हैं, कहाँ जाते हैं और इन सूट्स का क्या मतलब है। तो मैं देख रही हूँ कि उनकी एक ये सूट उन्होंने डाली हुई, दैट मीन्स करंट 2 पैरेलल लाइफ टाइम्स में उनमें से ये जो ब्लू सूट वाली उनकी जो एग्जिस्टेंस है, वो बहुत इंटरेस्टेड है कि ये बहुत पहले आ चुके थे, एंशिएंट थे, जो इनके पितृ थे बहुत पुराने थे और बहुत एडवांस थे। अब लेकिन हम लोग अपने पूर्वजों के बारे में सोचते तो हम सोचते हैं कितने सीधे साधे से होंगे बेचारे लोग, पत्थर घस के आग जला रहे थे, खाने में कच्चे खाने, फल सब्जियां खा रहे थे, तो हम तो सोचते हैं कि वो मंकी थे, उसके अलावा कुछ नहीं थे। बट इस कनेक्शन में वो ये डिपिक्ट करना चाह रहे थे कि जिनको आप समझते थे बड़े बुद्धू से भोले से लोग थे, वो आपसे कितने एडवांस थे। तो वो उनको आपको बताने की ज़रूरत नहीं उनका नाम क्या है, क्या ऑल दोज थिंग्स। तो जो वो बता रहे हैं जब इनको कि आपको ये चीज़ें आगे चल के लगेंगी, काम आने वाली हैं, तब सेशन एंड होने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये टॉपिक्स मेरी बहुत इंटरेस्ट की हैं और मैं काफ़ी रिसर्च करता था। फिर ऐसा हुआ कि काम में, हेल्थ में, फैमिली में बिज़ी हो गया एंड थोड़ी बैक सीट पे चली गई है। बट अब जब मुझे बोल रहे हैं तो आई विल गो बैक टू इट। और कुछ टाइम पहले ही एक पॉडकास्टर ने उनको इनवाइट किया था उनके सेट पे आके इस टॉपिक को छेड़ने के लिए, बट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया
तब ये चीज़ मुझे कंफर्म हो गई कि जो उनके मास्टर्स उनको जिस दिशा में लेके जा रहे वाले हैं या जा रहे हैं, उसके लिए उनको गाइडेंस देना चाह रहे हैं। वैसे उनका कोई पितृ कर्म नहीं था जिसकी वजह से उनकी लाइफ ऑब्स्ट्रक्ट होती। केवल उन्होंने एक चीज़ बोली कि आपकी वाइफ को ये समस्या आने वाली है, ये शुरुआत हो चुकी है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो मैंने पूछा, ये तो अपने पितरों से कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी वाइफ के लिए क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि वाइफ की तो अलग लीनिएज है जी। वो कहते हैं वाइफ की तबीयत खराब होगी तो उनकी लाइफ पर्पस अधूरी नहीं रह जाएगी, उतना टाइम नहीं दे पाएंगे जो उनके पास बचा। जेंटलमैन इज ऑलरेडी बहुत एज है उनकी, ओके। तो टाइम कितना प्रेशस होता है अब हमें पता चलता है जब हम लाइफ के उस पड़ाव में आ जाते हैं कि हम उसको वेस्ट करने के स्थिति में नहीं। सो मैम, मैं चाहता हूँ और हिताक्षी से परमिशन भी चाहूँगा कि इनकी साइकिक रीडिंग की जाए। कर सकते हैं अभी? हम कर सकते हैं अगर उनकी परमिशन हो। जी जी जी। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ मैम, हम जैसे अभी 1 घंटा बात की होगी, हम ना ज़्यादा सीधे नहीं बैठ सकते। मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे। आप तब से 2 घंटे हो गए हैं, 1.5 घंटा, आपकी पोजीशन ऐसे है बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बहुत आपने मेडिटेशन कर रखी है, जहाँ आपकी ना प्रैक्टिस है उतनी कि आप एकदम स्ट्रेट। कितने घंटे बैठ सकते हो आप बिल्कुल स्ट्रेट? जितनी देर ज़रूरत हो। अब मेरे तो हाथ ही नहीं टिकते, मैं कभी ऐसे कर रहा हूँ। एक लेग सो रही है, ये हो रहा है। तो आप कैसे कर लेते हो ये? ये आपकी कॉन्शियस माइंड का एक क्या बोलते हैं उसको, एक कॉन्शियस माइंड की साजिश है आपके मन को, आपके चित्त को एकाग्र नहीं होने देने के लिए। तो वो बार बार आपका टेंशन अलग अलग बॉडी पार्ट्स में भेजेगी कि अब हाथ उठा लो, यहाँ पे खुजली कर लो, वहाँ पे हिला लो। ये कॉन्शियस माइंड इसीलिए ट्रिकी होती है। तभी मैंने बोला मन कभी नहीं मानता, उसको मनाना पड़ता है। एंड इट्स अ प्रैक्टिस। मुझे लगता है कि जब हम लोग छोटे भी होते थे, जब बच्चे थे, वियर्ड चीज है, देयर आर सो मेनी लाइन्स आज इन्होंने बोली है, वो मेरी लाइफ में ना रिसेंटली होकर, और वही लाइन्स रह गई है मेरे दिमाग में। दिस लाइन, मन नहीं मानता, मनाना पड़ता है। राकुल प्रीत एक एक्टर है, उन्होंने बोला था। अच्छा। और वो रील मेरे आई थी सामने और वो रह गई लाइन। उससे पहले भी कुछ चीजें हुई एंड शी सेड समथिंग, और वही मेरे कांस्टेंट मेमोरी है दिमाग में विद इमेजेस। इतनी सारी लाइंस, सो मेनी लाइंस। हम लोग ऑलरेडी कनेक्टेड है। जो मैं जिस थ्रेड की बात कर रही थी ना, जी जी जी, तो वो कुछ टाइम बाद हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर ली। इट्स एन इनविजिबल थ्रेड। तो आपके अंदर जो कुछ प्रश्न हो, आप उसको वर्ड नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो फील्ड में है एंड दे वांट टू आंसर, तो अपने आप ही बाहर आ जाएगा, चाहे इस कनेक्शन से चाहे किसी और बात में। जी जी जी। अच्छा, आपका परमिशन चाहिए था। आपकी साइकिक रीडिंग हो सकती है? साइकिक रीडिंग, क्योंकि मैंने ये फील किया है मैम, खुद नहीं ये बोलते, कुछ तो है एनर्जी जो इनके थ्रू बाहर आएगी और वो कुछ भी हो सकती है। तो आप उतने कंफर्टेबल हो? हाँ, आई एम ओपन टू इट, इट्स ओके, लेट्स डू इट। आपकी मदर को ब्रीदिंग रिलेटेड कोई इश्यूज है? साइनस हो स्ट्रॉन्ग, या माइग्रेन्स आती हैं, नेसल पैसेज ब्लॉक हो जाती है, या फ्रीक्वेंट कोल्ड हो जाता है? नॉट अवेयर ऑफ इट। इट इज़ समथिंग यू कैरीड इन योर जीन फ्रॉम हर। तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है हमेशा। कहीं डस्ट हो, पोल्यूशन हो। कई लोग मैंने देखा है कि वो एकदम स्मोकी प्लेसेस में भी, जैसे वो हुक्का बार्स एंड ऑल में भी देखते हो बाहर से, तो वो पूरा विंडो के थ्रू दिखता है, पूरा अंदर भरा हुआ है जगह स्मोक से, मगर वो लोग खांस नहीं रहे हैं। दे आर इम्यून, दे आर ओके। बट करना नहीं चाहिए, अलग बात है। बट ये चीज़ आपको ज़्यादा अफेक्ट करेगी इन लेटर लाइफ दैन समबडी एल्स। तो ये चीज़ आपको वहाँ से आती है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ माई मदर, बट मुझे है। आपको आती वहीं से है प्रॉबली। वो ऐसे इन्वायरमेंट में है, ऐसे सिटी में है, या ऐसे ग्रीनरी में, कहीं पे भी ऐसे हो जहाँ उनके ट्रिगर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, या उन्होंने उसको बैलेंस करना नेचुरली सीख लिया है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेते जाते हैं, बट उनको पता नहीं है ट्रिगर्स कहाँ से आती है। तो जब उनको पता चल जाएगा देन दे नो कि वो प्रॉब्लम है। Are you interested in singing, music? Because I see that you could be leaning towards that in the coming times.
आपका कोई एक हाथ काम का, जैसे मैं बोल रही हूँ कि आज जैसे आप ये पॉडकास्ट में बैठे हैं, आने वाले टाइम में म्यूज़िक से, म्यूज़िक इंडस्ट्री से या इस तरह के कोई लोग अगर हैं उसमें से जुड़े, तो आपकी एक सोर्स ऑफ अर्निंग या काम वहाँ से भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। एक जब हमने तुरंत कनेक्ट किया था, जब इंस्टेंटली उसी टाइम आया था कि आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम यू विल बी वेरी ड्रॉन टू द बुक भगवत गीता। कुछ टाइम बाद आपको अपने आप ही मन करेगा इसको ओपन करें, इसको देखें क्या है। कभी आपने रैंडमली खोला, ऐसी चीज़ आपकी फिंगर चली जाएगी, अटेंशन चली जाएगी, दैट यू विल बी हुक्ड ऑन टू दैट बुक। एंड दिस इज़ नॉट वेरी फार, वेरी मच नियर इन द फ्यूचर, आने वाले टाइम में। आपके दादाजी स्पिरिट वर्ल्ड में है, जो आपके आने वाली फेज है लाइफ की, उसमें उनका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। ही विल बी एक्टिंग एज अ स्पिरिट गाइड फॉर यू। एंड बहुत चीज़ें जो आपकी लाइफ में आप किसी चीज़, सपोज उन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, कभी ये भी नहीं सोचा कि ये आप कर सकते हैं, आपकी इंटरेस्ट के ही बाहर है, वो पुश करेंगे आपको टू टेक इट अप। ओके, बिकॉज क्योंकि इट्स योर पैक्ट विथ हिम, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम कि कभी जब लाइफ में आप इतने रेडी हो जाएं, प्रिपेयर्ड हो जाएं, एज इज़ नॉट द नंबर, जब आप कॉन्शियसली वैसे रेडी हो जाएं तो वो आके आपको इस दिशा में लेके जाएं और उनकी एनर्जी आपके पास आना शुरू हो गई है। नथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ, इट्स जस्ट लाइक अ ब्यूटिफुल गाइड फॉर यू। आप कहीं रह रहे हैं या आई नो यू ट्रैवल अ लॉट, ये मुझे पता है, कहीं आपके घर पे या कहीं ऐसी जगह आप स्टेशनड हैं या थे जहाँ पे बहुत नॉइज़ था आसपास, लाइक अ कंस्ट्रक्शन का, या बहुत ज़्यादा कोई ड्रिलिंग या कुछ मशीन चल रही है जो बहुत इरिटेट कर रही थी आपको, दैट हैज़ स्टेड विथ यू। एंड वो जो इंफॉर्मेशन थी दैट उस टाइम वो इतनी डीप चली गई आपके अंदर, प्रॉबेबली यू वर स्लीपिंग और जस्ट गॉट अप एंड मन बहुत इरिटेट हो रहा था उस चीज़ से, इट हैज़ एक्चुअली गॉन टू योर सबकॉन्शियस मेमोरी, जहाँ पे आने वाले टाइम में लोअर एब्डोमेन में डाइजेशन रिलेटेड कुछ इश्यूज अराइज हो सकती हैं, बिकॉज एक थॉट उसने जो डिस्टर्ब किया था, इट वेंट वेरी डीप इनसाइड। नाउ मैंने आपको जो सेलुलर मेमोरी की बात की थी, वो केवल वहाँ नहीं रहता, वो बॉडी के हर पार्ट में जाता है, क्योंकि वो टाइनी ब्रेन्स हर जगह है। इट्स गोइंग टू गो डाउन टू द बॉटम ऑफ योर गट, लोअर एब्डोमेन। वहाँ पे आपको इश्यूज अगर आए, यू शुड नो दैट यू हैव टू ब्रीथ दिस थॉट आउट। कैन आई इंटरप्ट यू अभी? हाँ, so astrology में I believe, so I got my that Teva checked and everything. उसमें भी this was mentioned that I'm going to get some gut related issues and lower abdominal probably. And the drilling part you were saying, so the house I live in, like my parents' house, वहाँ पे there have been constant construction वाला thing for like 3-4 years. एक घर का खत्म होता था, साथ वाले घर का शुरू हो जाता था, whether it's our own, and I had night shifts, I was doing job, और morning में construction शुरू हो जाता था, so the exact thing you said is right. So आप नाइट शिफ्ट से आते थे तो आपके पास रेस्ट करने के लिए केवल I was मॉर्निंग working in home only, but जैसे मैं सोती थी और सुबह एकदम से ड्रिल से या मैं वो टक टक से उठती थी. But this has become ingrained in you, and now you need to be very careful about it. So use the power of affirmations. You can use sound healing for this. You can even use water healing for this. Bless your food, bless your water. तो आप immediately वो energy infuse कर रहे हैं अंदर. दांत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही थी recently? कोई पेन है, कोई एक है, it's you're getting a lot of attention stuck there. Yeah. They're suggesting
गो बाय नेचुरल रेमेडीज फर्स्ट. जैसे एक क्लोव रख लिया, लौंग रख लिया अपने दांत में दबा के, इसको चबा के ख़त्म नहीं करना है. एंड वो रख लिया, ट्राई दैट. और यू कुड ट्राई थोड़ा सा क्लोव ऑयल रख के. मेरे मास्टर्स केवल नेचुरल रेमेडीज ही बोलते हैं सबसे पहले. मेरे बैग में क्लोव ऑयल पड़ा है राइट एट दिस मोमेंट. अगर मेरे को दिखाना भी हो तो यहाँ पे एक पर्सन वो बैग लेके आएगा ना, आई कैन शो इट यू. और दूसरा कि अभी मतलब जो आपने तीत वाला बोला है, वो उसका प्रूफ मेरी इंस्टाग्राम पे पड़ा है कुछ बैक मंथ्स का कि मेरे को नहीं रिलीफ मिल रहा था. वो रील में पड़ा है ऑलरेडी. ओके, सो यू गाइस कैन चेक कि था मुझे दांत का इशू. आप वो क्लोव ऑयल भी दिखाना चाहें तो सबको दिखा सकते हैं. एक बार लेकर ना मेरा ब्लैक वाला बैग. सो मैम, मेरे जो ग्रैंडफादर थे, आई वाज 5 years old when he died, and the last time he wanted me only around him. और मैं ना उनके हाथ में नहीं आ रही थी. मेरे को मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि तू उनके ना बेड के आसपास घूमी जा रही थी, एंड यू वर नॉट अ नॉटी किड कि तू सुनती नहीं थी. सबकी बात सुनने वाला बच्चा था, लेकिन तू बेड के आसपास घूमी जा रही थी, उनके पास नहीं गई थी. सो वो दादू वाला पॉइंट जब आप मेरे को बता रहे थे, मुझे एकदम से वही एक मेमोरी आई अपनी जो बताया हुआ है मुझे. एंड क्लोव ऑयल, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स. दिस इज लाइक, अभी तक मैंने खोला नहीं है. आई गॉट इट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया. एंड हाँ मैम, कंटिन्यू. सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन. मुझे दिखाना था, उनको प्रूव किया. आपको बाइसाइकिल चलानी आती है बिना सपोर्ट के? आपको फिर से स्टार्ट करने बोल रहे हैं. इट इज़ नॉट दैट आपको 2-wheeler चलाना हो एनीथिंग. इट इज़ जस्ट टू हेल्प यू रीवायर योर ब्रेन. जो वो एक्सरसाइज होगी आपके नर्व्स की, फीट की, व्हेन यू डू द साइकिलिंग, वो आपके लिए ज़रूरी है. एंड दे आर आस्किंग यू टू इन एनी फॉर्म नॉनवेज आपकी बॉडी में अब आप थोड़ा अवॉइड करो. I don't know if you eat or not. We have never sat together in any meal. But they're saying अब जो आप जहाँ जा रहे हो, जहाँ लेके आपको जानी है, non-vegetarian food is producing too much acid in your body, and आपकी जो third eye center है उसको भी ब्लॉक करती है. नॉट बिकॉज कि वो नॉन वेज है, फ्लैश है, इस वजह से नहीं. बिकॉज ऑफ द केमिकल्स दैट फॉर्म इन योर बॉडी आफ्टर कंजम्पशन ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, आपके थर्ड आई सेंटर को, पिनियल ग्लैंड को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ब्लॉक करता है, एसिडिफाई करता है. तो वो आपको क्लैरिटी आने नहीं देगा जहाँ आपको जाना है, जो करना है, जो डिसीजंस लेने हैं. प्लस जो आपको अदर साइड से जो हेल्प आनी है वो आपको सुनने नहीं देगा, अडॉप्ट नहीं करने देगा वो सजेशंस. थोड़े टाइम के लिए पानी से दूर रहिएगा. जस्ट अ स्मॉल फेज इन योर लाइफ एंड दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ. करीब 2-2.5 साल थोड़ा पानी से संभल के. इट्स नॉट अ जनरल थिंग, बट ऐसा है कि कभी कभी कोई एलिमेंट हमारे बहुत फ़ायदा करा जाती है, कोई एलिमेंट हमें उस टाइम नुकसान देती है. तो द करंट एलिमेंट जो आपके टूट गया फोन. दिखाना 2 मिनट क्यों गिरा. पर ये इतने जोर से गिरा कैसे? फोन आया, फोन रिंग हुआ है. मुझे डर लगता है मैम, मेरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा अभी. आई थिंक इट्स देयर साइन कि अब इसके आगे हिताक्षी को नहीं बताना है. चलिए ठीक है, आज का पॉडकास्ट यहीं तक रखते हैं. आउटरो हिताक्षी देंगे. सो गाइस, आई होप आप लोगों को पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो और मैंने आपके होस्ट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, इंटरप्ट ना किया अपने क्वेश्चंस के साथ. एंड बस अब बाकी लास्ट आउटरो दे दो, उनको वैसे ही पसंद है. जी, कोशिश करेंगे ऐसे पॉडकास्ट और लेके आएँ, और मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि 2-3 महीने बाद ऐसे पॉडकास्ट हम नए टॉपिक के साथ आया करेंगे. और प्यार देना, जो प्लेटफॉर्म पे देख रही हो वहाँ पे प्यार देना.
और इसकी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आपको शॉर्ट्स चैनल और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे चेक भी कर लेना, मैम की खुद की वीडियोस होती हैं वहाँ पे, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स या फिर जो आजकल में चल रहा होता है उस पे होती हैं, जो मैंने स्क्रॉल करके देखी। डॉक्टर काव्या जायसवाल के नाम से ही है। Sacred Earth Magic by काव्या, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। अगर वो मेरा नाम भी डालेंगे तो भी उनको सर्च आ ये जाएगा। शो हो जाएगी। ठीक है, चलिए आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत जल्दी। सत श्री अकाल जी।